हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। बेटा, आज भी हमारा लेक्चर किसके ऊपर रहने वाला है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अभी भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हमारे रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे दोबारा से? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 19 देखिए। अच्छा, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने आपको क्या नया टॉपिक बताया था कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो वो कंपनसेट करता है किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। यही सिखाया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बट इसके अंदर एक छोटा सा चेंज है। और वो चेंज क्या है? वो चेंज ये है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर फर्म की वैल्यूड गुडविल नहीं दे रखी, मतलब न्यू गुडविल नहीं दे रखी। अगर हमें कंपनसेट करना होगा तो कंपनसेट करना होगा कैसे? हमारे पास फर्म की क्या होनी चाहिए? गुडविल। लेकिन अगर वो भी कौन से फर्म की? न्यू फर्म की, यानी वैल्यूड गुडविल होनी चाहिए, न्यू गुडविल। और अगर नहीं है तो हम कंपनसेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें वैल्यूड गुडविल निकालना कंपलसरी हो जाता है। अब वो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखो, कह रहे राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1. दे एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April 2020 for 1/3 share in the profits. It was agreed that Ram, Shyam and Mohan would share profits equally. ओल्ड रेशियो दे रखा, न्यू रेशियो दे रखा है। एक बात बच्चों हमेशा कान खोल के सुनना कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन होता है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकाल लें। अदरवाइज लेट वाले केस में भी शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ, ऑफ वाले केस में भी और फ्रॉम वाले केस में भी सैक्रिफाइसिंग का शॉर्टकट। लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन हो उस वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे फ्यूचर रेशियो दे रखा है, यानी न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1, और यहाँ पे ओल्ड भी दे रखा है। मोहन क्या लेकर आ रहा है? 50,000 अपनी गुडविल लेकर आ रहा है, और प्रॉफिट का शेयर उसने कितना डिमांड किया है? 1/3। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इतना सा क्वेश्चन पढ़ के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं लग रही होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। बट जब हम इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तब वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी। चलिए, तो बेटे दे सॉल्यूशन इलिस्ट्रेशन नंबर 19 TS ग्रेवाल। अब नीचे देखो, सीधा क्वेश्चन वर्किंग नोट से मैंने स्टार्ट किया। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जब मैंने किया तो राम तो ठीक है सैक्रिफाइस कर रहा है 7/15, लेकिन जब मैंने शाम का देखा तो शाम का सैक्रिफाइस की जगह क्या आ गया? गेन। यानी शाम जो है नए पार्टनर के आने पे सैक्रिफाइस नहीं कर रहा बल्कि उसने अपना प्रॉफिट का शेयर बढ़ा दिया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? राम को। ठीक है, अब इस केस में शाम जो है वो कंपनसेट करेगा राम को। किस में से कंपनसेट करेगा वो? फर्म्स वैल्यूड गुडविल, या फिर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? वैल्यूड गुडविल को क्या बोलते हैं? न्यू गुडविल। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू गुडविल नहीं दे रखी, क्वेश्चन मार्क है वो चीज। ठीक है, लेकिन वो गुडविल हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। और वो फाइंड कैसे करेंगे? देखो यार, सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर तुम ध्यान दो तो मैंने तुम्हें ये सिखाया है, नया पार्टनर लाइक मोहन आया, मोहन ने प्रॉफिट की डिमांड कितनी की? 1/3 डिमांड की मोहन ने। ठीक है, मोहन ने कितनी डिमांड की? 1/3। आपको पता है इस शेयर को पढ़ा कैसे जाता है? अभी सिखाता हूँ। 1/3 की डिमांड की, उसके लिए उसने कैपिटल दी और उसी के लिए उसने प्रीमियम भी दिया। जो कि प्रीमियम उसने दिया वो दिया 50,000 रुपये। ठीक है, उसने कैपिटल भी दिया, उसने प्रीमियम भी दिया। अब इस 1/3 शेयर के लिए, अच्छा, इस 1/3 शेयर को पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ा जाता है कि फर्म के पास टोटल शेयर थे 3। फर्म के पास टोटल शेयर कितने थे? 3 में से उसको मोहन को कितने शेयर दे दिया गया? मोहन को कितना शेयर दिया? 1। फर्म के पास टोटल कितने शेयर थे? 3। मोहन को कितना मिला उसमें से? 1। अगर यही शेयर होता 2/5, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मोहन का शेयर होता 2/5 तो इसको कैसे पढ़ते कि फर्म के पास बांटने लायक थे टोटल शेयर 5, उसमें से 2 किसको मिले? मोहन को। अब यहाँ अब दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 1/3, 3 में से 3 शेयर थे बांटने लायक, 3 में से 1 मिला मोहन को,
है ना। अब और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो सबका इक्वल कर दिया ना, सबका इक्वल कर दिया। तो क्वेश्चन में बोला है कि सबका शेयर जो है वो इक्वल है। तो राम, श्याम और मोहन ये 3 पार्टनर हो गए। क्लियर है। तो भैया अब अगर आप देखोगे तो ये 3 शेयर में से एक है मोहन का, एक है राम का और एक है श्याम का। इस तरीके से ये हुए हमारे 3 शेयर। समझ आती है बात, क्वेश्चन में साफ साफ बोल भी रहा है। तो इस तरीके से ये इस शेयर को पढ़ा जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो 3 में से एक शेयर मोहन को मिल रहा है, उसी शेयर को खरीदने के लिए ये बंदा कैपिटल का पैसा लेकर आया है और ये बंदा प्रीमियम का पैसा लेकर आया है ना। ठीक है, क्लियर है बात। यानी प्रीमियम मतलब गुडविल का पैसा लेकर आया है। तो भैया अब फर्म ने उससे एक शेयर, 3 में से जो एक शेयर का गुडविल का पैसा मंगवाया, वो कितना मंगवाया? 50,000। कहने का मतलब यह है कि फर्म के एक शेयर की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 50,000। फिर ध्यान से सुनना, मोहन के पास था 3 में से एक शेयर, तो उस एक शेयर की गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 50,000। अगर फर्म के एक शेयर की गुडविल की वैल्यू 50,000 है तो बताओ फर्म के पास टोटल शेयर कितने हैं? 3। तो 3 शेयर की गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक शेयर की 50,000 है तो 3 की कितनी होगी? बहुत सिंपल सा आंसर निकलता है 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अगर मैं यहाँ लिखूँ न्यू फर्म्स गुडविल, अगर मैं यहाँ क्या लिखूँ, न्यू फर्म्स गुडविल, तो 50,000 एक शेयर की है। अब मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी चीज़ का 100% बनाना और रेसिप्रोकल कर दो। तो मोहन का शेयर कितना है? 1/3। मैंने उसके शेयर को कर दिया 3/1। पूरे फार्म की वैल्यूड गुडविल कितनी आ गई? 1.5 लाख रुपए। तो जब भी तुम्हें न्यू फार्म की गुडविल निकालनी हो, जब भी तुम्हें न्यू फार्म की गुडविल निकालनी हो, ठीक है, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन होना चाहिए? जो नया पार्टनर आया है उसका प्रीमियम, ठीक है, उसका प्रीमियम तुम्हें गिवन होगा और साथ ही साथ उसका प्रॉफिट का शेयर भी तुम्हें गिवन होगा। तो उसका प्रीमियम लो, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करो, फार्म की क्या निकाल दो? न्यू फार्म की न्यू गुडविल निकाल दो। तो अब नई फार्म की जो गुडविल है, जिसके अंदर राम, श्याम, मोहन तीनों हैं, तो तीनों की गुडविल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। बात समझ आती है? क्लियर है। तो यही था कॉन्सेप्ट। अगर आपको फार्म की गुडविल निकालनी हो, न्यू फार्म की गुडविल, तो कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर के बेसिस पे। क्लियर है। तो अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ देखते हैं तो मुझे यहाँ पे निकालनी है वही फार्म्स वैल्यूड गुडविल। तो मेरे पास मोहन का प्रीमियम है 50,000 रुपये और मोहन का शेयर कितना था? 1/3। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया 3/1। तो पूरे फार्म की वैल्यूड गुडविल कितनी आ गई? 1.5 लाख रुपये। पूरे फार्म के आगे 1.5 लाख। ठीक है। अब शाम को कंपनसेशन किसको देना है? राम को। तो पूरे फार्म की वैल्यूड गुडविल कितनी है? 1.5 लाख रुपए, जिसमें से वो कितना गेन कर रहा है? वो गेन कर रहा है 2/15। तो कंपनसेट कर देगा किसको? राम को। कितना? 20,000 रुपये। बात समझ आती है बेटा? टोटल गुडविल निकाल ली फर्म की, उसमें से कंपनसेशन दे दिया क्योंकि वो गेन कर रहा था 20,000 रुपये। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है सब कुछ उसी को मिलता है, प्रीमियम का शेयर भी उसी को मिलता है और कंपनसेशन भी उसी को मिलता है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज देखो ज़रा ऊपर। तो इसकी जर्नल एंट्रीज यहाँ पे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर जो आया है मोहन, तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो भैया मोहन जो है वो अपनी कैपिटल लेकर आया है रुपीस कितना? क्वेश्चन में हमें गिवन था, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें मोहन की जो कैपिटल है वो गिवन नहीं थी। और मैंने पहले भी कहा था अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर देंगे। तो ठीक है, हमें थोड़ा ध्यान से निकल गया तो इसको हम काट देते हैं, कैपिटल की एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं है और हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अंडरस्टूड है कि कैपिटल आई होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है 50,000 और 50,000। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप बीइंग लिख देंगे। ठीक है। तो बीइंग, आपको पता है क्या लिखना है, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन
कैश। अब यहाँ पे, और उसका एडमिशन कब हुआ है? शाम का एडमिशन हुआ है 2020 अप्रैल 1। अंडरलाइन करने के बाद अप्रैल 1 को सेकंड एंट्री। अब ये जो प्रीमियम है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और कॉम्पनसेशन भी देगा शाम अपनी कैपिटल में से, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला जो मैंने जर्नल सिखाया था आपको। तो शाम्स कैपिटल अकाउंट, कॉम्पनसेशन किस में से दिया जाता है? अपनी कैपिटल में से, उसकी वजह से गेनिंग पार्टनर की कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। तो शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये सारा पैसा किसको मिल रहा है? टू राम्स कैपिटल अकाउंट। भैया ज़्यादा से ज़्यादा इसका लॉस रिकवर करवा दो, इसलिए प्रीमियम भी दे दो और कंपनसेशन भी दे दो। तो 50,000 तो मिल गया इसको प्रीमियम, 20,000 इसको मिल गया कॉम्पनसेशन। टोटल राम की कैपिटल कितने से बढ़ गई? 70,000 रुपयों से। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? बीइंग। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको आज नई चीज़ क्या सिखाई है, फर्म की जो वैल्यूड गुडविल है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा इसके अंदर। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाकी सारा पुराना ही कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:5। They admit C, their manager, into partnership who is to get 1/6 share in the business। ठीक है, उसको प्रॉफिट का 1/6 शेयर देंगे। C brings, C क्या क्या लाया है? 10,000 रुपये अपनी कैपिटल के लाया है और 3600 लाया है 1/6 शेयर के प्रॉफिट के लिए गुडविल। ठीक है, यानी प्रीमियम। अब 1/6 शेयर के लिए ये जो आया है वो कैसे ले रहा है? कह रहा है मैं 1/24 लूँगा अपने फ्रॉम ए से और 1/8 लूँगा बी से। ठीक है, ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। कह रहे प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वाज 24,000। इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो ये यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन उसके आगे जो एक नया पॉइंट इसने ऐड किया है वो कह रहा है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल का प्रॉफिट, मतलब ए बी, और जब नया पार्टनर बन गया सी, तो उस साल में जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया वो कमाया 24,000 रुपये, यानी पार्टनरशिप का प्रॉफिट है ये। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सीज एडमिशन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ, जैसे अप्रोप्रिएशन होना चाहिए था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। इसका कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि पहले तो भैया सी जब एडमिट हुआ तो वो जो एंट्रीज होती हैं प्रीमियम बांटने की, कैपिटल लाने की, वो भी एंट्री करो और प्रॉफिट भी पार्टनर्स के बीच में बांट के दिखाओ। ठीक है, तो यही इसमें नई चीज़ थी और कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं। बेटा देखो इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे पहली एंट्री कर देते हैं हम। साथ में जो नया पार्टनर है सी, वो कैश में क्या लाया? कैपिटल और प्रीमियम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, अपनी कैपिटल लेकर आया है वो, और टू प्रीमियम भी लेकर आया है वो, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल लाया है 10,000 रुपये, प्रीमियम लाया है 3600, टोटल फार्म के अंदर कैश आया है 13,600 रुपये का। पे बीइंग लिख देंगे। बीइंग लिखने के बाद इससे पर्टिकुलर्स को क्लोज कर देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम को बांटने की एंट्री, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब ज़रा यहाँ पे हम रुक जाते हैं, उसके बाद हम ज़रा सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं कैसे निकाला है मैंने। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है, अभी से इग्नोर करो, अभी हमें ज़रूरत है सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो था ये फ्रॉम वाला केस है, और मैंने क्या कहा था, फ्रॉम के साथ जो भी आपको दे रखा होगा फिगर वही हम क्या मानते हैं? सेक्रीफाइस। तो ए से वो ले रहा है, ए से ले रहा है 1/24, बी से ले रहा है 1/8, तो दोनों कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ए कर रहा है 1/24 सेक्रीफाइस, बी कर रहा है 1/8 सेक्रीफाइस अपने शेयर में से। तो 1/24 इज टू 1/8, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना था, इंटू 3। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया? 24, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया हमारा? 1:3। तो 1:3। अब इसमें हम बांटेंगे किसको? अमाउंट को। प्रीमियम के अमाउंट को बांटेंगे। प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 3600। तो
तो यहाँ पे आप लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट अभी तक मैंने करवाया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड बोला नहीं है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट तो और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो हमारा जो रेशियो था वो क्या आया था 1:3। 1:3 के रेशियो में आप किसको बांट दोगे 3600 को। ठीक है बेटा, तो ये आया 900 700। ठीक है, किस रेशियो में बांटा हमने 1/4 और 3/4 किसको 3600 को। अब ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन इतना समाप्त। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक न्यू लाइन हमें क्या दी थी जो बुक में है, वो न्यू लाइन क्या है देखो यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वॉज 2400। प्रॉफिट जो न्यू लाइन दे रखी थी वो क्या दे रखी है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वॉज 2400। तो ये 24,000 24,000 का फर्म का न्यू प्रॉफिट दे रखा है। न्यू फर्म मतलब ए बी सी तीनों को मिलाकर। अब भैया तुम्हें न्यू फर्म का अगर प्रॉफिट दे रखा है तो हमेशा एक बात अपने दिमाग में डाल लो, पार्टनर्स में जब भी प्रॉफिट बांटते हैं ना, है ना, जब भी प्रॉफिट बांटते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री है और एक ही अकाउंट है, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो चैप्टर तुमने वहाँ पढ़ा था ना एप्रोप्रिएशन, वो क्या था, पार्टनर्स में हम क्या बांटते थे, एंड में प्रॉफिट बांटते थे। आज मैं उसकी पहली जर्नल एंट्री यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, एडमिशन में जर्नल एंट्रीज आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो जब पार्टनर्स में हम प्रॉफिट बांटते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री देखो क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कुछ बच्चे यहाँ बहुत बोलते हैं सर ये आपने एप्रोप्रिएशन क्यों लिखा, कोई और अकाउंट नहीं हो सकता क्या। बेटा प्रॉफिट बांटने या पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने का सिर्फ एक ही अकाउंट है, डेट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके अलावा आप किसी और अकाउंट से पार्टनर्स में प्रॉफिट नहीं बांट सकते, फर्म का प्रॉफिट जो उन्होंने अपने बिजनेस करके कमाया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन कौन है, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। टू एज कैपिटल टू, क्योंकि अब पार्टनर है तीन, न्यू फर्म का न्यू प्रॉफिट है ये, तो तीनों में बटेगा। प्रॉफिट है कितना 24,000। अब इस एंट्री को अगर हम लॉजिक के हिसाब से समझें, जो 5 अकाउंट्स के हिसाब से अगर समझें, तो फर्म प्रॉफिट जब पार्टनर्स में बांटती है तो अपनी प्रॉफिट फर्म के लिए एक इनकम होता है, प्रॉफिट फर्म के लिए क्या होता है रिवेन्यू, इनकम। और रिवेन्यू अगर वो पार्टनर्स में बांट देगी तो रिवेन्यू हो जाएगा खत्म, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा खत्म। और प्रॉफिट जब भी खत्म होता है यानी रिवेन्यू कम होता है, यानी डेबिट। और वो किस में बट गया, वो बट गया पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट बांटने की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट, उनकी कैपिटल बढ़ गई, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो 24,000 को अब इन पार्टनर्स के रेशियो में बांटना है, ए बी सी न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए से कितना ले रहा है 1/24, बी और बी से कितना ले रहा है 1/8। ए का न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल दिया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है 7/12, 7:5 है ओल्ड रेशियो, 7/12 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24। इसका न्यू रेशियो आ गया। बी कर रहा है 1/8 सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, इसका क्या आ गया न्यू रेशियो बी का। सी का कितना है 1/6, सबका डिनोमिनेटर 24 करना है, इंटू 4 आ गया। तो न्यू रेशियो क्या बना 13:7:4। ठीक है, तो न्यू रेशियो समझ आ गया 13:7:4। अब इस न्यू रेशियो में हमें किसको बांटना है, प्रॉफिट को, क्योंकि ये पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर है। तो प्रॉफिट कितना है 24,000, तो आप 24,000 बांटोगे तो ए का होगा 13,000, 7,000 और 4,000 रुपये। क्लियर है बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा, प्रॉफिट रेशियो, मतलब जो इस साल का प्रॉफिट है, जो नया पार्टनर आया है ना, उसी ईयर का हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी रखा था और हमने वो बांटना सीखा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था। ठीक है बेटा, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हमारा जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत गुडविल से रिलेटेड है। वो क्या है, गुडविल ब्रॉट इन काइंड। गुडविल ब्रॉट इन काइंड ऑफ कैश, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कि इस बार गुडविल जो लेकर आया है वो पैसों में नहीं लाया है, लेकिन पैसों की तरह ही कुछ ऐसी चीज़ें ले आया है वो, जिसमें हम उसकी गुडविल फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे
अगर इसका हम एग्जांपल लें तो देखो, जैसे देखो ए एंड बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब नया पार्टनर आ रहा है इनकी फर्म में सी, ये कौन है हमारा एक न्यू पार्टनर। अब भैया ए और बी का जो भी बिजनेस रहा होगा, ठीक है, अब सी कह रहे हैं कि भैया मुझे भी इस बिजनेस का पार्टनर बना लो। इन्होंने कहा ठीक है आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो। इसने कहा यार एक काम करो, मेरा भी जो तुम्हारा बिजनेस है ना, इंडिविजुअली मैं भी वही बिजनेस करता था, ये हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल। सी ने क्या कहा कि भैया जो तुम्हारा बिजनेस है वो ही बिजनेस मेरा है, मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ वो बिजनेस, तो तुम एक काम करो, मुझसे पैसे मत लो, मेरे जो बिजनेस की एसेट्स हैं ना, मेरे जो बिजनेस की एसेट्स हैं अब वो तुम्हारी एसेट हो जाएंगी। उसने कहा मुझसे पैसे मत लो, कैपिटल गुडविल के प्रीमियम के पैसे मत लो, मेरी एसेट्स ले लो और उनकी वर्थ निकाल लो। उनकी क्या निकाल लो? वर्थ। तो अगर मान लो इसकी एसेट्स की जो वर्थ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम मानते हैं इसकी एसेट की वर्थ है 3 लाख। इसने कहा मेरी एसेट ले लो जिसकी वर्थ है 3 लाख, अब इसी में से मेरी गुडविल निकाल दो, इसी में से मेरी कैपिटल निकाल दो। तो गुडविल और कैपिटल निकालने का तरीका, गुडविल निकालने का तरीका तो अभी हम पीछे सीख रहे थे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना प्रीमियम है, या फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूड गुडविल जब हमें दे रखी होगी उसमें से हम इसका प्रीमियम निकालेंगे, ठीक है, और उस प्रीमियम का जो भी अमाउंट आएगा वो इसकी एसेट्स में से डिडक्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका जो प्रीमियम है, एक एग्जांपल लेते हैं, सी का जो प्रीमियम अमाउंट आया है, इसका प्रीमियम अमाउंट आया मान लो 50,000 रुपये, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इसका प्रीमियम अमाउंट कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर? 50,000 रुपये। अब इसकी एसेट कितनी है? 3 लाख, प्रीमियम कितना है? 50,000। तो इसने कहा भैया 3 लाख में से 50,000 ले लो मेरे से प्रीमियम, बैलेंस कितना बच गया? 2.5 लाख रुपए। वो इसने क्या लगा दी? अपनी कैपिटल। उसने कहा जो बैलेंस बचा वो क्या होगी? मेरी कैपिटल। अब कुछ बच्चे यहाँ परेशान, सर क्या ज़रूरी है वो 2.5 लाख ही लगाए? उसने कहा जी मैं लगाऊंगा 1 लाख, बाकी का पैसा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उसने अपनी पूरी एसेट्स दे दी, और पूरी ही देता है हमेशा, आधी वादी एसेट नहीं देता है, और क्वेश्चन में यही दिया होगा, तो जब भी उसने अपनी एसेट ए और बी को दी, तो उस ए और मतलब फर्म को दी, तो उस फर्म क्या करती है, उसकी एसेट्स में से ही उसका प्रीमियम निकाल देती है, और उसकी एसेट्स में से ही उसकी कैपिटल। अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर मान लो उसकी एसेट इतनी ज़्यादा ना हो, क्या पता प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाए एसेट से। ऐसा कभी लाइफ में नहीं होगा, अदरवाइज इसे पार्टनर ही नहीं बनाएंगे। अगर उसके पास इनफ मनी नहीं है, इनफ प्रीमियम देने का पैसा नहीं है, ठीक है, कैपिटल लगाने का पैसा नहीं है, तो सोचो ना वो पार्टनर ही क्यों बनाएंगे फिर, है ना। तो पार्टनर ये केस जब ही आएगा जब उसके पास इनफ एसेट्स होंगी जिसमें से उसका प्रीमियम निकल सके और कैपिटल निकल सके। क्लियर है बात? समझ आती है? तो यही था हमारा क्वेश्चन, क्या? कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। क्या काइंड होनी चाहिए? एसेट्स। एसेट्स लेकर आया है कैश की जगह। तो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन। चलिए बेटा देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 24 में कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयर है 3:2। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को जी को एडमिट किया 1/13 शेयर के लिए प्रॉफिट में। नया पार्टनर कौन है? जी 3/13 शेयर के लिए आया है। न्यू रेशियो विल बी। अब हमें न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 5:5:3, और जिस क्वेश्चन में न्यू और ओल्ड दोनों आ जाते हैं तो उसमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ता है। कह रहे जेड जो है कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब वो जेड जो है वो कैश नहीं ला रहा है, वो कह रहे हैं भैया मैं कुछ एसेट्स लेकर आ रहा हूँ, उसी में से मेरी कैपिटल निकाल लेना और उसी में से मेरी गुडविल रख लेना, मतलब प्रीमियम रख लेना। तो वो स्टॉक लाया, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी लाया, ठीक है। अब हमें पता ये लगाना होता है कि इसमें से इसकी कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितना है। अगर हमें कोई भी एक अमाउंट पता हो, दूसरा अमाउंट तो अपने आप आ जाएगा। कैपिटल का अमाउंट पता हो, है ना, तो हमें प्रीमियम निकाल सकते हैं। प्रीमियम का अमाउंट पता हो तो कैपिटल निकाल सकते हैं। वो मैंने भी पीछे बताया था कैसे। इसकी टोटल एसेट्स का टोटल करो, अगर तुम्हें कैपिटल का अमाउंट दे रखा है तो वो माइनस कर दो, बचा हुआ हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है। और अगर तुम्हें प्रीमियम का अमाउंट गिवन हो तो वो इनके टोटल में से माइनस कर दो, आ जाएगा कैपिटल। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जी गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट कितना? 10,40,000। कह रहे जब हम जी का एडमिशन हो रहा था उस वक्त फर्म की न्यू गुडविल, फर्म की वैल्यूड मतलब जो न्यू गुडविल निकाली गई वो कितनी निकाली गई? 10,40,000। मतलब इसमें एक्स वाई जेड तीनों का शेयर है। क्या पास करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर, तो बेटा उसकी सारी एसेट्स हमारी फर्म की एसेट्स बन जाएंगी। तो उसकी एसेट्स क्या क्या है?
स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक है, डेटर है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद है लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट, और क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो उसकी सारी एसेट्स जो हैं वो फार्म की एसेट्स बनती जा रही हैं। तो 80,000 रुपये का था स्टॉक, 1,20,000 रुपये का है हमारा क्या, डेटर, 2,00,000 रुपये का है हमारा लैंड, और 1,20,000 रुपये की हमारी प्लांट एंड मशीनरी। अब इन्हीं पैसों में से हमें क्या निकालना है, उसका कैपिटल और प्रीमियम। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, नीचे देखिए, मैंने वर्किंग नोट में पहले तो मैंने क्या निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमारा 14:1 तो आ गया सेक्रीफाइसिंग, वो प्रीमियम बांटने के लिए। लेकिन प्रीमियम कैसे निकालेंगे, ये देखो नीचे पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल दे रखी है 10,40,000, उसमें से मैंने जेड का शेयर निकाल दिया 3/13, तो 2,40,000 रुपये उसका होता है प्रीमियम। तो देखो ऊपर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमारा आ रहा था 2,40,000 रुपये। अब आपको करना क्या है बेसिकली, अब आपको पता है कि 2,40,000 रुपये प्रीमियम है, तो इन सबको जब तुम प्लस करोगे तो 2,40,000 को इसमें से माइनस करोगे, बचा हुआ क्या आएगा, 2Z कैपिटल, कितना आ जाएगा, 2Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो वो अमाउंट जो इसको हम टोटल करके निकालेंगे वो है हमारा 5,20,000 रुपये। इन सबको आप टोटल करोगे तो 5,20,000 रुपये आएंगे। अब 5,20,000 में से उसका प्रीमियम कितना निकाला है, 2,40,000, तो 5,20,000 माइनस 2,40,000 बचा कितना, 2,80,000, तो वो क्या हो जाएगी इसकी कैपिटल, 2,80,000। ख़त्म। यहाँ पे आप बीइंग लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ बचेगा सर बीइंग क्या है, बीइंग सिंपल है, बीइंग एसेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय जेड ऑन हिज एडमिशन। ख़त्म। बीइंग लिख देते हैं, बीइंग एसेट्स। ठीक है, तो बीइंग लिख दिया। बीइंग लिखने के बाद अब इस प्रीमियम को बांटने की बारी, तो यहाँ पे वही डेट सेम रही, April 1, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, सेक्रीफाइसिंग दोनों ही पार्टनर कर रहे हैं, तो 2X कैपिटल अकाउंट और 2Y कैपिटल अकाउंट। तो दोनों में आपने प्रीमियम बांटना है ₹2,40,000। तो 2,40,000 को अगर आप 14:1 के रेशियो में बांटोगे तो अमाउंट आएगा, एक का आ रहा है 2,24,000, ये आ रहा है एक्स का, और जो वाई का आ रहा है वो आ रहा है 16,000। किस रेशियो में बांटा, 2,40,000 इंटू 14/15 और इसका 1/15। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक और कॉन्सेप्ट, क्या, गुडविल ब्रॉट इन काइंड। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट का। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम अपने क्वेश्चन करने हैं। ये कॉन्सेप्ट है क्या कि भैया प्रीमियम पार्टनर्स में बांट दिया, पार्टनर्स ने उस प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो कह रहे ए और बी पार्टनर्स है, 4:3 रेशियो था, उन्होंने एडमिट किया सी को 3/7 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ओल्ड और न्यू दे देते हैं तो क्या निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग। कह रहे सी जो है वो 2,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आया और 60,000 रुपीज़ क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम और कैपिटल दोनों लाया। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। कह रहा है भैया प्रीमियम तो पार्टनर्स में बांट दिया, लेकिन दोनों ने ही अपने प्रीमियम में से आधा आधा निकाल लिया। फिर ध्यान से सुनो, दोनों ने ही अपने अपने प्रीमियम में से आधा आधा निकाल लिया प्रीमियम। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन मैंने कुछ एंट्रीज लिख दी हैं जो बेसिक एंट्रीज है जो हम करते हुए आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। ठीक है, वो अपनी कैपिटल जो है नया पार्टनर सी वो लाया है 2,00,000 रुपये कैपिटल, और प्रीमियम कितना लाया है, 60,000 रुपये। टोटल जो कैश आया है बिजनेस में वो आया है 2,60,000 रुपीज़ का। उसके बाद ये जो प्रीमियम है हमारा, ये जो प्रीमियम
ये प्रीमियम है 60,000, इसको हम बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन था, तो नीचे देखो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू करके 2:1 आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमने 60,000 को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया 2:1 में, 2/3 और 1/3। तो ये बढ़ गया कितना, 40,000 और 20,000। यहाँ तक हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। अब इसके बाद वो ये कह रहा है कि ये जो प्रीमियम तुमने पार्टनर्स में बांटा है, पार्टनर्स अपने अपने प्रीमियम में से हाफ ऑफ प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं। हाफ ऑफ मतलब ए का हाफ कितना होगा, 20,000 ए विड्रॉ कर रहा है, बी का हाफ कितना होगा, 10,000। कुछ बच्चे ना यहाँ पे ये सोचते हैं कि 30,000 विड्रॉ कर रहे हैं। अरे भैया 30,000 कैसे विड्रॉ कर सकता है, 60,000 तो टोटल प्रीमियम है। 60,000 में से पहले देखो पार्टनर को कितना कितना मिला है। अब जितना जितना उन दोनों पार्टनर्स को मिला है उतने में से ही तो हाफ ऑफ लेंगे, अपने अपने पैसों में से हाफ ऑफ लेंगे। तो ए कितना हाफ लेगा, 20,000 विड्रॉ कर रहा है, और बी अपने प्रीमियम का हाफ मतलब 10,000 विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ करने का मतलब अपनी अपनी कैपिटल को वो कम कर रहे हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये दोनों कम हो रहे हैं। एक हो रहा है 20,000 से डिक्रीज, एक हो रहा है 10,000 से डिक्रीज। 2 क्या निकाल रहे हैं, कैश फर्म से, या फिर आप बैंक भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है चेक से पेमेंट कर रहे हैं कैसे। तो टोटल निकले हैं फर्म से कितना, 30,000 रुपये। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से करना। 30,000 15 नहीं कर रहे हैं वो, जिसका जितना शेयर है उसमें से हाफ ऑफ कर रहे हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बीइंग प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर्स, या बीइंग हाफ ऑफ द प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले पढ़ा दिया था, क्वेश्चन अब करवाया है, तो इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारा जो क्या है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो 99% ख़त्म हो गया है, 1% उसकी एक टॉपिक रह गया, वो करवाना है, वो बहुत ईजी है। अब आपको इसके होमवर्क में क्या करने हैं, क्वेश्चंस। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।